हेलो वास्तु लवर्स, मैं हूं संदीप कटारिया, आपका वास्तु एक्सपर्ट। और इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ वास्तु टिप्स जिससे आपके घर में और पैसा, प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी आए। मुझे अक्सर मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं कि हम वास्तु में क्या करें ऐसा जिससे हमारे घर में धन की वृद्धि हो। तो आइए इस वीडियो में कुछ टिप्स डिस्कस करें। वास्तु में हमें खास करके 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला है मुख्य द्वार, दूसरा है ईशान कोण और तीसरा है दक्षिण पश्चिम कोण। मुख्य द्वार आपका घर का समृद्धि का कारक है। इसी से होके ही लक्ष्मी देवी आपके घर में आएंगी। इसलिए जरूरी है कि आपका मुख्य द्वार सुंदर हो और बड़ा हो। इसमें कुछ बातें मैं आपको और भी बताना चाहूंगा। पहला, हमेशा अपने मुख्य द्वार को सुंदर रोशनी में रखें। इसमें अंधेरा या गंदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपका मुख्य द्वार अगर हो सके तो आपके घर का सबसे बड़ा दरवाजा होना चाहिए। तीसरा, एक नेम प्लेट आपके नाम की यानी कि घर के मुखिया के नाम की उस द्वार पे जरूर होनी चाहिए। चौथा, ये आपको देखना होगा कि दरवाजा खोलते समय या बंद करते समय किसी किस्म की आवाज ना हो, ये आराम से खुल जाए और बंद हो जाए। और पांचवा, कोई भी ऐसी चीज जो आने जाने वाले को रुकावट पैदा करती है, जैसे कोई गड्ढा या साइकिल या कोई गमला या कोई टूटी फूटी चीज, वो मुख्य द्वार वाले जो पैसेज है उसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण एरिया आपके घर का, और वो है ईशान कोण। ईशान कोण पूजा का भी स्थान है और ये आपके घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इसलिए इसी कोने को अगर आप साफ सुथरा और क्लटर फ्री का मतलब यह है कि उसमें कूड़ा करकट और ऐसी चीजें जो कि स्टोर में रखी जाती हैं या जिसकी आपको जरूरत नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। आपका ईशान कोण जितना हल्का होगा उतना ज्यादा ये धन को, प्रॉपर्टी को, प्रॉस्पेरिटी को और वेल्थ को आपके घर में अट्रैक्ट करेगा। तीसरा, आपके इस कोण में यानी कि ईशान कोण में अगर आप एक फाउंटेन, पानी का फव्वारा रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा, पर यह आपको देखना होगा कि वो पानी का फव्वारा चले। जैसे कि कहते हैं कि जो फ्लो होगा पानी का, उसी तरह से आपके घर में एनर्जी का और वेल्थ का फ्लो होगा। और आखिरी सुझाव यह है कि अगर आपके घर में एक्वेरियम है यानी कि जिसमें मछलियां रखी जाती हैं, तो उसको भी आप इस क्षेत्र में रख सकते हैं, परंतु उस एक्वेरियम को समय समय पर साफ करते रहना और मछलियां, हेल्दी मछलियां, स्वस्थ मछलियां उसमें हो, ये बहुत जरूरी है। आइए हम बात करते हैं तीसरा महत्वपूर्ण अंग, वो है साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी कि दक्षिण पश्चिम कॉर्नर। ये जो कोना है, ये आपके धन या वैल्यूएबल्स या महंगी चीजें या प्रॉपर्टी के कागजात, इनको रखने के लिए बनाया गया है। तो आपका जो भी कैश बॉक्स है या अलमारियां हैं या जहां पे भी आप चीजों को स्टोर करते हैं, वो यहाँ पे रखी जाएं और रुपया पैसा दराज में या कैश बॉक्स में इस डायरेक्शन में रखा जाना चाहिए। दूसरा, ये जो भी अलमारी है, इसका मुंह, इसके पल्ले खुलने चाहिए नॉर्थ की तरफ, क्योंकि नॉर्थ में यानी कि उत्तर में कुबेर विराजमान है और कुबेर हैं धन के स्वामी। तो अगर ये अलमारी के मुंह नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ खुलते हैं तो कुबेर जी आपके धन की आपूर्ति बार बार करते रहेंगे। वास्तु के हिसाब से जो आपका कैश बॉक्स है या वो दराज जिसमें कि आपने कैश और दूसरे वैल्यूएबल्स रखे हुए हैं, ज्वेलरी रखी हुई है, उसमें अगर शीशा लगा दिया जाए तो आपकी कैश और ज्वेलरी एक तरह से दुगनी हो जाएगी और ये वेल्थ क्रिएशन के लिए इसको बहुत अच्छा माना जाता है। और आखिरी सुझाव यह है कि किसी भी हालत में आपकी अलमीरा या आपका कैश बॉक्स या जो भी जिसमें भी आप बक्सा जिसमें कि आप
महंगी चीजें रखते हैं वो किसी बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इससे घर वालों के ऊपर पैसे को लेके, बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है। तो ये छोटे से उपाय करके देखिए और देखिए कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा के लिए आएगी। अगर आप भी वास्तु कंसल्टेशन या फंग शुई कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमें निम्नलिखित नंबरों पे संपर्क करें, फोन के द्वारा या ईमेल के द्वारा, और हमारी वेबसाइट्स भी जरूर देखें। इसके साथ ही मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर, सुखी जीवन की कामना करता हूं।